एक है आवेश का संरक्षण, जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर आपको ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं इनका जो आंसर है वो आपको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में लिख लेना है। लेकिन सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि आखिर आवेश का संरक्षण होता क्या है। तो आइए समझते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहता है कि आप कहीं से भी कोई चार्ज बना नहीं सकते। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अभी तो हम लोग चार्ज बना रहे थे, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा और चार्ज बन गया। तो चार्ज बना सकते हैं तो ऐसी बात क्यों है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत ऐसा क्यों बोलता है कि हम अलग से चार्ज नहीं बना सकते। तो अब आपको थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा कि वास्तव में हम अलग से चार्ज नहीं बनाते हैं। जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, जैसे ये देखिए, ये कांच की छड़ है और ये रेशम है, दोनों को आपस में रगड़ा तो हम ये बोलने लगते थे कि कांच पर प्लस आवेश आ गया है। ये हम बोलने लगते थे कि कांच पर प्लस आवेश आ गया है, लेकिन हम इसकी तो कोई बात ही नहीं करते थे। असल में होता क्या है कि जब कांच पर प्लस आवेश आता है तो हमने ये बनाया नहीं है। ये प्लस क्यों आया है, क्योंकि अगर इस पर इतने प्लस आए, अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये 9 प्लस आए हैं, इसका मतलब ये है कि इससे 9 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो वो 9 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तभी इस पर 9 प्लस आए हैं। कहने का मतलब ये है कि इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलने से, इलेक्ट्रॉनों की कमी से आता है। जैसे फिर से समझिए, किसी पदार्थ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर किसी पदार्थ से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर दो चार्ज आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर 9 चार्ज आए हैं समझने के लिए, तो 9 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, निकल गए। तो ये कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो वो जिस पदार्थ से रगड़ा जाता है उसमें पहुंच जाते हैं। तो ये जितने प्लस यहाँ पे आए हैं ये आपने कहीं से नहीं बनाए हैं, ये उतना ही ऋण आवेश इस पर भी आ जाता है। ये 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी पहुंच जाते हैं। तो अगर इस पर 9 पॉजिटिव है तो इस पर 9 नेगेटिव हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपने कहीं से भी आवेश को उत्पन्न नहीं किया। अगर इन दोनों को वापस से मिला दो तो ये दोनों टच होके जीरो हो जाएंगे, यानी कि चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा जीरो। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अलग से क्या आवेश उत्पन्न हुआ है, नहीं। अलग से तब माना जाता जब इन दोनों को मिलाने की बाद भी चार्ज जीरो ना होके प्लस और डबल प्लस या कुछ भी आपको प्राप्त होता, तो आप कहते कि हाँ चार्ज मतलब अलग से कुछ बना है। आपको ध्यान देना है, पूरी पृथ्वी का चार्ज नियत है, उतना ही रहेगा। पृथ्वी का चार्ज जितना भी है उतना ही रहेगा। अब आप ना, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक चीज पर प्लस बना दिया लेकिन माइनस नहीं बना। अगर आप प्लस बनाओगे तो अपोजिट जिस पदार्थ से भी बनाओगे उस पर उतना ही माइनस बनेगा, क्योंकि दोनों का तो जीरो होना है, दोनों का तो नियत ही है। इसलिए आपको एक बात याद रखनी है, आवेश हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है यानी कि कंजर्वेशन होता है उसका, वो कभी भी बचाव रहता है उसका, वो अलग से आप नहीं बना सकते। इसलिए किसी भी पृथक्कृत निकाय में, पृथक्कृत निकाय यानी कोई भी अलग से निकाय हो, अलग से निकाय, उसमें किसी भी आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यही इसमें लिखा है, किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, ना ही आप किसी भी चार्ज को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो।
अपने आप से ना तो एकाध चार्ज बना सकते हो, ना ही अपने आप से एकाध चार्ज समाप्त कर सकते हो, क्योंकि जब आप कोई भी चार्ज बनाते हो उसके अपोजिट दूसरा अपने आप बनता है और दोनों को मिलाने से वो जीरो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने केवल एक प्लस ही बना दिया और पूरी पृथ्वी पर माइनस कहीं बना ही नहीं। ऐसा नहीं है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आवेश हमेशा जोड़े के साथ आता है। ऐसा नहीं आता कि एक ही अलग से आ गया, या ऐसा नहीं होता कि प्लस बस आ गया माइनस नहीं आया। तो आपको ध्यान रखना है, आवेश हमेशा कैसा होता है, संरक्षित रहता है। अगर प्लस बनेगा तो जरूर माइनस भी बनेगा, और अगर माइनस बनेगा तो जरूर प्लस भी बनेगा। दोनों जोड़े के साथ आएंगे, अलग से नहीं आता। तो किसी पृथक्कृत निकाय में, पृथक्कृत निकाय जैसे कोई अलग से पदार्थ हो जो पृथक यानी अलग होता है, कोई अलग से पदार्थ हो, ये ना हो, केवल ये ही हो। निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और यही आवेश का संरक्षण नियम है। बस इतना आपको याद रखना है कि किसी पृथक्करण आवेश में अलग से ना हम उत्पन्न कर सकते हैं कोई भी आवेश, और ना उसको नष्ट कर सकते हैं। तो यही है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। उदाहरण में यही उदाहरण लिया गया है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जितना धन आवेश कांच की छड़ पर आता है उतना ही ऋण आवेश रेशम की छड़ पर उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि कांच की छड़ पर ही धन आवेश आ गया, रेशम की छड़ पर नहीं आया। इसलिए कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर आता है उतना ही ऋण आवेश रेशम की छड़ पर भी आ जाता है, और यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो अब लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। छोटा सा क्वेश्चन था, आशा करता हूं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको नोट में नोट कर लीजिए। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।